आज मैं लेकर आए हूँ सबकी फेवरेट वेज मोमो की रेसिपी, जिसे आज बनाएंगे बहुत ही हेल्दी वे में और ख़ास ट्रिक के साथ, जिससे स्टफिंग बिल्कुल मोमो से बाहर नहीं निकलेगा और ये काफ़ी हेल्दी और काफ़ी स्वादिष्ट बनेगी। साथ ही बनाएंगे इसके साथ चटपटी सी चटनी। तो चलिए देर ना करते हुए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले लिया है। एक पत्ता गोभी, 2 गाजर, 2 प्याज, 1 शिमला मिर्च और हमने 7 हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक लिया है। हमने सबसे पहले सारी सब्जियों को अच्छे से बारीक चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। अब बिठाए कढ़ाई, इसमें डाला है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। 1 चम्मच तेल डाल के हमने इसे अच्छे से हल्का सुनहरा होने तक हल्का भून कर तैयार कर लिया है। साथ ही हमने डाला 2 मीडियम साइज की प्याज, इसे भी बारीक काटा था और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। तो चलिए, प्याज को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब हमने डाला यहाँ पे गाजर और कैप्सिकम, साथ ही हमने डाला पत्ता गोभी। अब सारी सब्जियों को हमें लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी भून लेते हैं। हमें सब्जियों को पूरी तरह से गलाना नहीं, बस हल्की सी भूनकर हमें तैयार करना। और देखिए, हमने इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। तो अब हमने डाला इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हमने डाला काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स और आधी चम्मच ऑर्गेनो। साथ ही हमने डाला 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और साथ ही 1 चम्मच रेड चिली सॉस डाला है। और इसे अच्छी तरह से हमें चलाकर मिक्स कर लेना है। और इसे डालकर हमने अच्छे से मिक्स किया और 1 मिनट के लिए और अच्छे से भून लिया। तो अब डालते हैं इसमें आधी चम्मच कॉर्नफ्लोर को हमने घोल के इसमें डाला है। इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से सूखा करके हमें इसे भून लेना है। इसकी वजह से आपका क्या होगा, मोमो जब आप खाएंगे तो स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा और ये काफ़ी अच्छी तरह से स्टफिंग भी कर पाएंगे मोमो को। और ये लीजिए, हमने इसे लगातार चलाते हुए पूरी तरह से सुखा लिया और स्टफिंग पूरी तरह से तैयार हो गई है। हरे धनिया हमने लास्ट में छीटा और फ्लेम को ऑफ कर दिया और हमारी ये स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, हमने इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर दिया और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तब तक लगाते हैं मोमो के लिए डो। तो हमने यहाँ पे 1 कप लिया है आटा और 1 कप लिया है मैदा। आप चाहे तो इसे पूरी तरह से आटा में भी बना सकते हैं, पर हमने यहाँ पे हाफ आटा और हाफ मैदा लिया है। 1 चम्मच नमक डालकर हमें अच्छी तरह से इसे सख्त गूँथना है। इसे अच्छी तरह से मसल के चिकना करना है और बिल्कुल डो सख्त होना चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा तेल डाल दिया, चिकना कर दिया और इसे ढक देते हैं और ढक कर हम इसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक चलिए, इसके लिए चटपटी सी मोमो की चटनी बना लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है कढ़ाई में। साथ ही हमने डाला 3 टमाटर, 4 सूखी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्ची और 1 प्याज। इन्हें डालकर साथ ही इसमें डालते 1 छोटी चम्मच नमक और ढक देते हैं और ढक कर इसे 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। इसे तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर पूरी तरह से नरम ना हो जाए। और ये देखिए कितनी जल्दी ये पककर तैयार हो गई है। तो चलिए, अब टमाटर के सारे छिलकों को हमें बाहर निकाल लेना है और सारे छिलके को हमने निकाल लिया और इसे अच्छी तरह से मैश कर दिया और फ्लेम को ऑफ कर दिया, क्योंकि हमारी चटनी के लिए पूरी तरह से टमाटर गल चुकी है। तो इन सबको हमने जार में डाल दिया और 1.5 चम्मच चीनी डाला और इसे थोड़ा ठंडा करके हमने इसे दरदरा पीस कर तैयार कर लिया। तो चलिए, हमारी चटनी दरदरी पीस चुकी है। अब इसमें लगाते हैं एक स्पेशल सा तड़का, क्योंकि हमने इसमें लहसुन नहीं डाला था। तो अब डालते हैं इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ। 1 चम्मच तेल में इसे हल्का भूनेंगे और इसे हल्का भून लिया हमने। फ्लेम को ऑफ करते और इसका तड़का लगाते चटनी में। इसकी वजह से आपकी चटनी बहुत ही शानदार बनती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी ये मोमो चटनी बनकर तैयार हो गई है। हमने थोड़ी सी डाली है इसमें हरी धनिया की पत्ती और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। हमारी चटपटी सी चटनी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, आटा का हमने एक बड़ी सी लोई ले ली है। अब इसे पतली रोटी बेलकर तैयार कर दिया हमने। अब ग्लास या कटोरी किसी भी चीज़ से उसे अच्छी तरह से एक साइज़ का हमने पूरी तरह से कट कर लिया। और ये देखिए, हमारी मोमो की पूड़ी बेलकर तैयार हो गई है। तो अब इसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच डालकर स्टफिंग डालते हैं और उसे अपने मन चाहे जिस भी शेप में आप उसे बनाना चाहते हो उसे बना लीजिए। और ये हमारी पहली स्टफिंग मोमो बिल्कुल तैयार हो गई है। ऐसे ही हमें सारे मोमो को स्टफ़ करके तैयार कर लेना। और देखिए कितनी शानदार लग रही है। तो दूसरा भी हमने इसी तरह बना दिया। देखिए कितनी अच्छी तरह से आसानी से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं है। बस एक बार बनाएंगे तो बार बार आप आसानी से बना सकते हैं। और ये देखिए, हमने अच्छी तरह से सारे मोमो को बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए, तो अब इसे स्टीम कर लेते हैं। हमने पानी यहाँ गर्म होने के लिए बिठा दिया है और जाली वाली थाली में थोड़ी सी ब्रश से ऑयल लगा देते हैं और अच्छी तरह से फैला देते हैं। अब इसमें जितनी भी मोमो आ जाएगी उसमें डालते हैं और इसे कम से कम 15 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम करना है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। ऊपर ऑयल लगाने से मोमो काफ़ी सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। और लीजिए, अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स
और इसे ढक दिया हमने। ढककर 15 मिनट के लिए हमने इसे स्टीम करने के लिए छोड़ दिया और 15 मिनट हो गए हैं। लास्ट में हमने डाला हरी धनिया की पत्ती और फ्लेम को ऑफ कर दिया। हमारी ये वेज मोमो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। गर्मा गर्म मोमो और साथ में हमारी ये चटपटी सी चटनी, बहुत ही नरम मुलायम हमारी ये वेज मोमो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाएं, खाएं और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए, मैं आपको एक नज़दीक से दिखा रही हूँ, बहुत ही शानदार। और मैं इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ। इसकी स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आती। बहुत ही स्वादिष्ट हमारी ये नरम मुलायम मोमो बनी है। तो मैं तो चली इसे इंजॉय करने। रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलते एक नई रेसिपी के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।